दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 8 में और साथ ही स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए अब हम श्री राम कथा को जारी रखते हैं। रानी कैकेयी के जिस कुटिल दासी मंथरा ने श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का प्रपंच रचा था, श्री राम उसे क्षमा कर देते हैं और माता के समान आदर देते हैं। ये दृश्य देखकर स्वर्ग में देवतागण आनंदित होते हैं। नारद मुनि श्री राम की प्रशंसा करते हैं। तभी गगन में भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और नारद से कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि श्री राम के चरित्र को कथाबद्ध किया जाए ताकि युगों तक धरतीवासी इसका श्रवण कर आनंदित हो सके। ब्रह्मदेव नारद मुनि से कहते हैं कि वे धरती पर जाकर परम विद्वान महर्षि वाल्मीकि को प्रेरित करें कि वे संसार के प्रथम महाकाव्य की रचना करके उसमें श्री राम को लिपिबद्ध करें। ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचते हैं और नारद से प्रश्न करते हैं कि सबका कहना है कि उनके स्वामी भगवान विष्णु इस समय अवतारी रूप में अयोध्या के राजा बन गए हैं, किंतु जब उन्होंने नागपाश में बंधे श्री राम के बंधन काटे थे तब वे साधारण मानव सदृश दिख रहे थे। यदि वे भगवान विष्णु के अवतार है तो नागपाश में कैसे बंध गए थे? नारद मुनि इसे भगवान की माया बताते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु की माया से सिर्फ भगवान शंकर ही बचे हुए हैं। गरुड़ जाकर उनसे ही तमाम रहस्य पूछे। गरुड़ को यह अभिमान हो जाता है कि जिन श्री राम के बंधन उन्होंने काटे हैं वो कैसा भगवान है। अशांत चित गरुड़ भगवान शिव से अपनी मन की बात कहते हैं। शिव गरुड़ से माया भ्रम से बाहर निकलने के लिए सत्संग करने का परामर्श देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सुमेरु पर्वत श्रृंखला की उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, जिसके एक सरोवर के निकट काकभुषुंडी जी भक्ति की रसधारा बहाते हैं। गरुड़ वहां जाकर श्री राम कथा का श्रवण करे। गरुड़ के जाने के पश्चात शिव जी पार्वती को बताते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जब उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। बावजूद इसके वे अभिमान के कारण मायाग्रस्त हो गए हैं। गरुड़ की गिनती श्रेष्ठ पक्षियों में होती है, जबकि कौवे को नीच पक्षी माना गया है। अब गरुड़ कौवे के समक्ष नतमस्तक होकर राम कथा का श्रवण करेंगे तो उनका अभिमान नष्ट हो जाएगा। काकभुषुंडी के पास पहुंचकर गरुड़ अपने आने का प्रयोजन कहते हैं। उधर नारद मुनि भी ब्रह्मदेव जी का संदेश लेकर धरती पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। परम पिता भगवान ब्रह्मा के आदेश पर नारद मुनि धरती पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि उनके चरण धोकर उनका देव तुल्य सम्मान करते हैं और उनसे अपने मन की बात कहते हैं कि वे लोक कल्याण निहित ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें ऐसे पात्र की खोज है जिसकी गाथा इतिहास की रचना करती हो, उसके चरित्र से मानव शिक्षा ले, उसके उपदेश धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाले हो। तब नारद वाल्मीकि से कहते हैं कि ऐसे महाग्रंथ की रचना की इच्छा उनके अंतर्मन से जगद्विता भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। नारद उनसे कहते हैं कि वे जिन गुणों से परिपूर्ण मानव को पात्र के रूप में खोज रहे हैं वे अयोध्या के राजा श्री राम हैं। नारद उनसे कहते हैं कि वे राम कथा को लिपिबद्ध करें और निकट भविष्य में श्री राम के जीवन में घटने वाली एक घटना में उन्हें भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करनी है। तत्पश्चात देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का सार सुनाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। संध्या काल महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने जाते हैं। वहाँ हंस हंसनी एक जोड़ा रति क्रीड़ारत होता है। तभी एक शिकारी छिपकर बाण चलाता है और हंस को मार डालता है। हंसनी भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए पति वियोग में प्राण त्याग देती है। वाल्मीकि ये दृश्य देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और शिकारी को कभी मन की शांति न मिलने का श्राप देते हैं। महर्षि वाल्मीकि अनमने होकर आश्रम लौटते हैं। वे अपने शिष्य से कहते हैं कि हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने अति क्रोध में आकर शिकारी को श्राप देकर उचित नहीं किया है, किंतु उसी क्षण वाल्मीकि को यह एहसास भी होता है कि उनकी जीवा से जो श्राप निकला वह 4 चरणों में आबद्ध है। प्रत्येक चरण में 8 बराबर बराबर अक्षर है जिसे लय में गाया भी जा सकता है। वाल्मीकि कहते हैं कि ये सृष्टि का पहला काव्य छंद है। तभी ब्रह्मदेव भी वहां प्रकट होकर वाल्मीकि की बात की पुष्टि करते हैं। प्रभात काल राजमहल में राम सीता के बीच और लक्ष्मण उर्मिला के बीच पति पत्नी सुलभ चुटीला हास प्रयास होता है। श्री राम अपने आराध्य देव शिव की आराधना करते हैं। तत्पश्चात सपत्नी माता कौशल्या के दर्शन करते हैं। माता कौशल्या शारदीय नवरात्रि के अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। माता के जाने की बात सुनकर श्री राम भावुक होते हैं। माता कौशल्या पुत्र को संसारिक नियम समझाती हैं और कहती हैं कि प्राणी को वृद्धावस्था में मोह के सारे बंधन तोड़कर युवा पीढ़ी के लिए मार्ग छोड़ देने चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। राजमहल के भोजन कक्ष में माता सीता श्री राम को सुबह का कलेवा परोसती हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को कलेवा न दिए जाने पर भाभी देवरों के बीच मर्यादित हाथ प्रयास होता है।
द्वार प्रहरी की सूचना पर श्री राम अपने मंत्रणा कक्ष में गुप्तचरों आर्यभद्र और आर्य सुभद्र से मिलते हैं। गुप्तचर सूचना देते हैं कि अयोध्या में मथुरा नगरी से एक बारात आई हुई है। मथुरा के राजा लवणासुर की ननिहाल रावण के कुल में है। लवणासुर ने अपने कुछ गुप्तचर बाराती के रूप में भेजे हैं जो नगर में घूम घूम कर कुछ सूचना एकत्र कर रहे हैं। श्री राम आदेश देते हैं कि बारात जब लौटे तब डोली उठाने वाले कहारों में अयोध्या के कुछ गुप्तचर शामिल करा दो ताकि वो मथुरा के राजा लवणासुर के इरादों का भेद ला सके। दूसरा गुप्तचर श्री राम को 2 सूचनाएं देता है। पहली ये कि प्रजा कर बढ़ने की संभावना से चिंतित है और दूसरा ये कि बीती रात पति द्वारा घर से निकाली हुई एक स्त्री न्याय मांगने राजमहल के द्वार पर आई थी, लेकिन प्रहरी ने उसे अगले दिन आने के लिए बोलकर वापस भेज दिया। बाद में श्री राम राज दरबार में अपनी एक नीति की घोषणा करते हैं और प्रजा पर कर का भार न बढ़ाने की घोषणा करते हैं। श्री राम न्याय मांगने आई स्त्री को वापस लौटाने पर मंत्री सुमंत्र से अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। श्री राम कहते हैं कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। श्री राम पीड़ित स्त्री को तत्काल खोजने की आज्ञा देते हैं और दोषी प्रहरी को निलंबित कर देते हैं। उधर महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में सरस्वती वंदना के साथ रामायण की रचना प्रारंभ करते हैं। अयोध्या की तीनों राजमाताएं कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। ऋषि वर उनसे कहते हैं कि वे तीनों तीर्थ यात्रा कर रही हैं, किंतु अभी भी वे अयोध्या में अपने पुत्रों के मुंह में बंधी हुई है। वे दादी बनने की लालसा रखे हुए हैं। ऋषि उन्हें बताते हैं कि उनकी पुत्र वधु सीता गर्भवती हैं और एक योग्य पुत्र को जन्म देंगी। माताएं राम व सीता को आशीर्वाद प्रेषित करती हैं। श्री राम को ऋषि श्रृंग द्वारा सीता का गर्भ संस्कार कराने का संदेश भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि भी श्री राम से मिलते हैं और बताते हैं कि अयोध्या में चारों दिशाओं से ऋषियों व मुनियों का संगमन हो रहा है। श्री राम धर्म सभा के आयोजन की तैयारियों का आदेश देते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु में संस्कार डालने के लिए सीता धर्म सभा में उपस्थित रहे। वाल्मीकि के मानस में भी संत संगमन की सूचना पहुंचती है। श्री राम दरबार में धर्म सभा का आयोजन होता है। तमाम ओजस्वी तेजस्वी ऋषि मुनि इसमें भाग लेने अयोध्या पधारते हैं। श्री राम व माता सीता उनका आदर सत्कार करते हैं। श्री राम स्वागत उद्बोधन देते हैं। श्री राम के वचन सुनकर ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महर्षि वशिष्ठ सभी आगंतुक साधु संतों का परिचय कराते हैं। वे माता सीता से अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उनसे ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। ऋषि विश्वामित्र सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले गुरु पर ही विश्वास करने की शिक्षा देते हैं। अन्य ऋषिगण धर्म सभा में गुरु की महत्ता आत्मा को आकाश की ऊंचाई तक ले जाने की सीख देते हैं। श्री राम के एक प्रश्न पर संत अहिंसा को परम धर्म तथा पर निंदा को परम अधर्म बताते हैं। श्री राम के तीनों भ्राता भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी संतों से प्रश्न करते हैं और संतों से उत्तर पाकर अपने मन की दुविधाएं दूर करते हैं। परम बलशाली और बुद्धिमान हनुमान जी भी प्रश्न करके ज्ञान और भक्ति में अंतर जानना चाहते हैं। संत कहते हैं कि ज्ञान एक दीपक की भांति है और भक्ति मणि की भांति। दोनों प्रकाशमान है, किंतु दीपक को प्रकाश के लिए तेल व बाती चाहिए, जबकि मणि में स्वयं का प्रकाश होता है। तेज हवा में दीपक की लौ डगमगा सकती है, लेकिन भक्ति हर परिस्थिति में अटल रहती है। इस प्रकार धर्म सभा जीवन दर्शन के तमाम गुण रहस्यों पर से पर्दा हटाने के साथ समाप्त होती है। अगले दिन गुप्तचर श्री राम के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें उस स्त्री की जानकारी देता है जो एक रात्रि राजमहल द्वार से निराश होकर बिना न्याय मिले वापस लौट गई थी। गुप्तचर बताता है कि वह स्त्री कुछ दिन पहले अपने मायके गई थी। वापसी के रास्ते में एक नदी पड़ती है। वो बरसात की रात होने के कारण केवट ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। तब उसे मजबूरी में वह रात केवट की झोपड़ी में बितानी पड़ी। इस पर स्त्री की पवित्रता पर संदेह करते हुए उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वह स्त्री न्याय मांगने उस रात राजा राम के द्वार पर आई थी। श्री राम गुप्तचर को वापस भेज देते हैं, लेकिन ये प्रकरण उन्हें काफी गंभीर और परेशान कर देता है। श्री राम अपने पिता दशरथ की सीख पर चलते हुए वेश बदलकर राज्य का दौरा करते हैं। रात्रि में एक स्थान पर श्री राम लोगों की बैठक होते देखते हैं। यहाँ तर्क वितर्क चल रहा होता है कि किसी विवशतावश पर पुरुष के घर रात बिताने वाली स्त्री का त्याग करके पति ने उचित किया है अथवा अनुचित। कुछ बड़े बुजुर्गों का मत है कि किसी दूसरे पुरुष के घर रात बिताने वाली स्त्री का त्याग करके पति ने उचित निर्णय लिया है, तो कुछ नगरवासी इसे स्त्री की परिस्थिति जन्य विवशता बताकर उसे क्षमा करने की बात कहते सुनाई पड़ते हैं। राम एक ओट से छुपकर सारी बातें सुनते हैं। एक नागरिक कहता है कि यदि स्त्री राजा राम के समक्ष उपस्थित हो पाती तो वो न्याय और अन्याय पर विचार किए बिना सैनिकों के बल पर स्त्री को घर में प्रवेश दिला देते। वह कहता है कि श्री राम यह निर्णय इस कारण लेते क्योंकि स्वयं उन्होंने 10 माह तक रावण के घर में रहने वाली माता सीता को अपने महल में स्थान दिया हुआ है। एक अन्य नागरिक भी इस तर्क से सहमत होते हुए कहता है कि माता सीता के रानी बनने के बाद से समाज की आम स्त्रियां सदाचार से विमुख हो सकती हैं। श्री राम प्रजाजनों की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। श्री राम को गुप्तचर से पता चलता है कि पूरे राज्य में स्थान स्थान पर इसी तरह की चर्चाएं चलती है। कुछ नागरिक
माता सीता की अग्नि परीक्षा होने की बात कहकर उनकी पवित्रता से सहमत होते हैं, किंतु कुछ नागरिक अयोध्या में सबके सामने अग्नि परीक्षा दोहराए जाने की मांग करते हैं। श्री राम व्यथित हृदय से महल में वापस लौटते हैं। माता सीता उनसे इसका कारण पूछती हैं। श्री राम कहते हैं कि जनता बहुत स्वार्थी है, वो राजा के रक्त का अंतिम बूंद तक ले लेना चाहती है, किंतु उसे देती कुछ नहीं। माता सीता श्री राम से कुल परंपरा अनुसार जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करने को कहती है, किंतु उन्हें ये नहीं पता होता है कि अब प्रकरण के केंद्र बिंदु में अज्ञात स्त्री नहीं, वह स्वयं है। ये रात बेचैनी भरी है। श्री राम की आंखों में नींद नहीं आती। वह पूर्वजों के कक्ष तथा आराध्य देव शिव के मंदिर में चक्कर लगाते हुए रात काटते हैं। माता सीता श्री राम को विचलित देखकर परेशान है। श्री राम उनसे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताते। इससे माता सीता और अधिक परेशान होती हैं। माता सीता अपनी एक दासी को आदेश देती है कि वे नगर में जाकर पता लगाए कि प्रजा में राजा को लेकर क्या बातें हो रही है। उधर श्री राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जाते हैं। वशिष्ठ श्री राम की मुख मुद्रा पढ़ लेते हैं। वे उनसे स्थिर चित्त होने को कहते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि राजा मोह त्याग दे, तभी वह शांत चित्त रह सकता है। हालांकि महर्षि वशिष्ठ को ये पता नहीं होता है कि श्री राम किस संदर्भ में उनसे मिलने आए हैं। वह श्री राम से अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को कहते हैं। श्री राम महल में वापस आते हैं। वे कलेवर भी नहीं खाते। तीनों भाई परेशान होते हैं। श्री राम कहते हैं कि वे सीता के साथ वानप्रस्थ पर जाना चाहते हैं और अब भरत राजगद्दी संभाले। भरत को लगता है कि उनकी किसी भूल के कारण बड़े भैया ने ये निर्णय लिया है। तीनों भाई मिलकर श्री राम से अपना निर्णय बदलने का निवेदन करते हैं। उस दिन माता सीता को दासी से सब जानकारी मिलती है कि प्रजा उनके व राजा राम के बारे में क्या विचार रखती है, जिसे सुन माता सीता का हृदय रो उठता है। तभी लक्ष्मण जी माता सीता से मिलने आते हैं और बड़े भाई की चिंता का कारण जानना चाहते हैं। माता सीता अनभिज्ञता प्रकट करती हैं। श्री राम भी वहां पहुंचते हैं। माता सीता श्री राम से कहती कि इस समय वही उनका चिंता का कारण बनी हुई है, किंतु तुरंत ही वे अपनी कही बात का अर्थ बदलकर श्री राम के सामने ऐसा प्रकट करती है मानो उन्हें कुछ भी पता नहीं है। श्री राम इससे संयत होते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि उन्हें अपने भाइयों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। दोनों भाई भाव विह्वल होकर गले मिलते हैं। माता सीता अपने मन के दर्द को छिपाए रखती हैं। अयोध्या की प्रजा निष्ठुरता से ये विवाद खड़ा करती है कि रावण के घर में 10 माह तक रहने पर भी सीता को राजा राम ने महारानी का दर्जा देकर महल में स्थान दिया हुआ है। दासी से ये सूचना माता सीता तक पहुंच चुकी है और दासी द्वारा कहे गए शब्द हर समय माता सीता को कचोटते रहते हैं। माता सीता कुछ कठोर निर्णय लेती हैं। वह जगदम्बा माता के मंदिर में जाती हैं। देवी प्रतिमा के समक्ष उन्हें याद आता है कि एक दिन उन्होंने देवी गौरी के स्वरूप के समक्ष विनती की थी कि उन्हें श्री राम पति के रूप में प्राप्त हो। विधि का विधान देखिए। आज माता सीता उनके शक्ति स्वरूप के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करती है कि देवी माँ उन्हें शक्ति दे कि वह लोकापवाद से बचने के लिए अपने पति का त्याग कर सके। माता सीता के अंतर मन को आभास होता है कि उन्हें देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और पति का घर छोड़ने का उनका निर्णय आगे चलकर जग द्वारा सराहाया जाएगा। उस रात माता सीता श्री राम पर यह भेद प्रकट करती हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है। श्री राम कहते हैं कि वे प्रजा के मत से सहमत नहीं है। इस पर माता सीता कहती है कि अयोध्या का राज सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए, इसलिए अब माता सीता का त्याग करना अपरिहार्य हो गया है। इस पर श्री राम कहते हैं कि सीता ही नहीं, राम भी राजमहल से बाहर जाएंगे। माता सीता कहती है कि राजा होने के कारण श्री राम प्रजा के प्रति अपने दायित्वों से इस प्रकार मुख मोड़कर नहीं जा सकते। राजा राम अपने निर्दोष पत्नी को यूं दंडित करने से इनकार कर देते हैं। तब माता सीता श्री राम को उनके पूर्वजों के कक्ष में ले जाती हैं। माता सीता श्री राम को राज तिलक के समय पूर्वजों के समक्ष ली गई उनकी शपथ का स्मरण कराती हैं। माता सीता श्री राम को उनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र और राजा शिविर द्वारा धर्म और कुल कीर्ति की रक्षा करने के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाती है। माता सीता कहती है कि कुल कीर्ति की रक्षा करने के लिए अब उन्हें परीक्षा देनी है। श्री राम किम कर्तव्य मूढ़ दिखते हैं। माता सीता अपने पति की सौगंध खाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर रघुवंश की महान आत्माओं को वचन देती है कि आज के पश्चात उनकी छाया भी उनके पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी। वह अपना नाम त्यागने की भी घोषणा करती है और ये भी वचन देती है कि वह अपनी गर्भस्थ स्थान को इस योग्य बनाएगी कि वह रघुकुल के नाम, वीरता और कीर्ति को आगे बढ़ा सके। माता सीता कहती है कि एक दिन उनकी संतान की वीरता के सामने अयोध्या की प्रजा गिड़गिड़ाकर उनकी पवित्रता को स्वीकार करेगी और घुटने पर गिरकर क्षमा याचना करेगी। माता सीता श्री राम के चरणों में झुककर निवेदन करती हैं कि पति की आज्ञा के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकती। श्री राम व माता सीता इक्ष्वाकु वंश के पूर्वजों के कक्ष में हैं। वे दोनों जान चुके हैं कि प्रजा माता सीता की अग्नि परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा चुकी है।
श्री राम राजपाट त्याग कर माता सीता के साथ वानप्रस्थ का मन बना चुके हैं, किंतु माता सीता उन्हें राजधर्म निभाने के लिए उनके संकल्प का स्मरण कराती हैं और स्वयं वन जाने का निर्णय सुनाती हैं। माता सीता कहती है कि उन्हें अपने निर्णय का पालन करने के लिए श्री राम की आज्ञा चाहिए, क्योंकि पति की अनुमति के बिना नारी अपने किसी भी धर्म अथवा वचन का पालन नहीं कर सकती। वे कहती है कि अन्यथा परिस्थितियों में अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए उनके पास अपनी ही योगाग्नि में जलकर भस्म होने के अतिरिक्त कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। श्री राम की नजरें अपने पूर्वजों की प्रतिमाओं की ओर उठ जाती है। माता सीता के दृढ़ संकल्प के सामने रघुकुल के राजा को हारना पड़ता है। माता सीता के बुलावे पर लक्ष्मण जी मध्य रात्रि तैयार होते हैं। उन्हें सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए वे उर्मिला को अनुमान से बताते कि भाभी ने कुछ दिन ऋषि पत्नियों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी। संभवतः वे इसलिए वन जाना चाहती हैं। माता सीता भगवा वस्त्रों की पोटली तैयार करती हैं और स्वयं भी साध्वी वेश धारण करती है। वे रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाना चाहती हैं। श्री राम एक बार पुनः माता सीता पर अपना निर्णय बदलने के लिए जोर देते हैं। माता सीता कहती है कि यदि इस समय उन्होंने ये कदम नहीं उठाया तो इतिहास में उनका नाम कलंकित हो जाएगा। माता सीता कहती हैं कि वे दोनों शरीर से अलग हो रहे लेकिन मन से एक ही रहेंगे। श्री राम चिंतित है कि माता सीता इस समय गर्भवती हैं, वे वन के कष्ट कैसे उठाएंगी। तब माता सीता एक वीरांगना की भांति कहती हैं कि स्त्री अबला नहीं होती, वह शक्ति स्वरूपा है। वह प्रमाणित कर देगी कि असली शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं है, नैतिक चरित्र और धर्म में होती है, और यही शक्ति मनुष्य की रक्षा करती है। माता सीता कहती है कि प्रजा उनकी संतान है, उसने माता पर लांछन लगाया है। अब हमें ऐसा कर्म करना है कि एक दिन प्रजा पश्चाताप में हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। माता सीता रथ पर सवार होती हैं। रथ के सारथी लक्ष्मण बनते हैं। रथ अयोध्या के रास्तों पर आगे बढ़ता है। सारा नगर नींद में सोया पड़ा है। किसी को नहीं पता कि उनकी महारानी जोगन बनकर कर्म के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। माता सीता गंगा किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाती है। चूंकि माता सीता अपने नाम और पहचान का त्याग कर चुकी है, अतएव उन्हें महर्षि वाल्मीकि वन देवी का नया नाम देते हैं। गुरुवर वाल्मीकि की आज्ञा है कि कोई भी माता सीता से अनावश्यक प्रश्न नहीं करेगा, और गौतमी माँ की आज्ञा है कि वन देवी को अकेला न छोड़ा जाए, अन्यथा वे स्वर्ग से भी ऊपर स्थित अपने लोक में वापस चली जाएंगी। आश्रम की स्त्रियां इन विचित्र निर्देशों से विस्मित हैं। माता सीता की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह आश्रम के अन्य स्त्रियों की भांति हर कामकाज करती है, किंतु उनका चेहरा स्थिर और आंखें पथरा गई हैं। स्मृतियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। उधर यही हाल अयोध्या नरेश का होता है। उन्होंने सिर्फ राजमुकुट तो धारण कर रखा है, किंतु हृदय में माता सीता का चित्र अमिट है। श्री राम प्रतिदिन राज दरबार में न्याय करते हैं, प्रजा के हित के कार्य करते हैं, लेकिन संध्याकाल में अपने अंतर्मन के शोक में डूब जाते हैं। राम सिया का ये हाल देखकर तीनों लोग सहम से गए हैं। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि माता सीता की ये दशा देखकर परेशान होते हैं, और ऐसे में विधि का विधान कैसे आगे बढ़ेगा। अंततः एक रात्रि गुमसुम बैठी माता सीता को महर्षि वाल्मीकि मृदु स्वर में समझाते हैं कि उन्होंने एक लक्ष्य लेकर पति का त्याग किया था और संकल्प लिया था कि वे अपनी संतान को वीर और प्रतापी बनाएंगी। वाल्मीकि कहते हैं कि यदि माता सीता उदास रहेंगी और उनके गर्भस्थ शिशु पर अच्छे संस्कार कैसे बढ़ेंगे। माता सीता की आंखें खुलती है, उन्हें अपने कर्तव्य पथ का भान होता है। उसी रात्रि अयोध्या में दुर्ग पर खड़े प्रहरी राजा जनक के रथ के आने की सूचना देते हैं। लक्ष्मण जी ये सूचना श्री राम तक पहुंचाते हैं। अर्धरात्रि काल है, श्री राम अभी तक जागे हुए हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक के आने की सूचना उन्हें देते हैं। श्री राम महल में अग्रभाग में पहुंचकर राजा जनक का अभिवादन करते हैं। जनक उनसे अंतपुर में वार्ता करने की इच्छा रखते हैं। जनक देखते हैं कि श्री राम अपने कक्ष से सुख सुविधाओं के सभी साधन हटा दिए हैं और अपना बिछौना धरती पर बिछाया हुआ है। जनक समझ जाते हैं कि श्री राम राजमहल में रहकर भी तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे भावुक होते हैं। श्री राम राजा जनक से कहते हैं कि वे उनके तथा सीता के दोषी हैं और वे जो भी दंड देंगे उन्हें स्वीकार होगा, किंतु जनक श्री राम को दोषी नहीं मानते। वे अपनी पुत्री सीता पर गर्व भी करते हैं। राजा जनक बताते हैं कि सीता ने वन गमन से पहले अपने पत्र के माध्यम से पूरी बातें उन्हें सूचित कर दी थी। जनक सीता का लिखा हुआ पत्र श्री राम को पढ़ने के लिए देते हैं। माता सीता ने अपने पिता को लिखा था कि वे न तो अयोध्या आएंगे और न श्री राम से कोई प्रश्न करेंगे, किंतु यदि उन्हें पता चलता है कि श्री राम खुद को संभाल नहीं पा रहे तो वह तुरंत अयोध्या पहुंचकर बड़े के भांति उन्हें सांत्वना और सहारा देंगे। लक्ष्मण जी क्षमा याचना सहित स्वीकार करते हैं कि बड़े भाई की दशा देखकर उन्होंने ही राजा जनक को बुलाया है। राजा जनक श्री राम को समझाते हैं कि यदि उन्होंने खुद को नहीं संभाला तो माता सीता का महान त्याग व्यर्थ चला जाएगा। राजा जनक कहते हैं कि यदि श्री राम की पीड़ा की अवस्था से बाहर नहीं आए तो इसकी मानसिक तरंगे सीता तक पहुंचेगी और इसका बुरा असर उसके गर्भस्थ संतान पर भी पड़ेगा। श्री राम ससुर से जानना चाहते हैं कि उनकी सास उनके साथ क्यों नहीं आई। राजा जनक बताते हैं कि माँ का हृदय बहुत कमजोर होता है। सीता का पत्र आने के बाद से वह बिस्तर पर पड़ चुकी हैं। श्री राम उनसे तुरंत मिलने जाने का निर्णय लेते हैं। माता सीता वन गमन के कारण उनकी माता सुनैना बीमार पड़ जाती है। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर श्री राम उनसे मिलने मिथिला नगर जाते हैं। महारानी सुनैना जमाई के आगमन का समाचार सुनकर प्रफुल्लित होती है और उनके स्वागत का आदेश देती है। महल के प्रवेश मार्ग पर श्री राम व लक्ष्मण जी पर पुष्प वर्षा की जाती है।
बीमार रानी अपने बिस्तर से उठकर कांपते हाथों से श्री राम की आरती उतारती हैं। एक सेविका उन्हें सहारा देती है। श्री राम उनसे कहते हैं कि उनके कारण उन्हें जो पीड़ा पहुंची है उसके लिए वे क्षमा मांगते हैं। सुनैना कहती है कि क्षमा मांगना उनका नहीं बल्कि लड़की दलों का काम होता है। राजा जनक रानी सुनैना से कहते हैं कि श्री राम उन्हें सांत्वना देने और उनसे सांत्वना पाने आए हैं। राजा जनक कहते हैं कि श्री राम की पीड़ा उनसे अधिक है। लक्ष्मण जी इसके हर पल के साक्षी हैं। वह वनवास की भांति निद्रा छोड़कर हर पल बड़े भाई के साथ रहते हैं। मिथिला से लौटकर श्री राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हैं। गुरुवर उन्हें ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव की कुटिया से बाहर बैठे लक्ष्मण जी और मंत्री सुमंत के बीच वार्तालाप चल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सभी उनके बड़े भैया को ज्ञान और दर्शन बताने लगे हैं, जबकि इस समय उन्हें संवेदना की आवश्यकता है। आर्य सुमंत कहते हैं कि जीवन में नई आशा जगाने के लिए ज्ञान और धर्म ही काम आता है। लक्ष्मण जी तर्क करते हैं कि यदि गुरुदेव इतने ही ज्ञानी हैं तो वह पहले से क्यों नहीं जान सके कि उनकी भाभी के जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है। इस पर आर्य सुमंत बड़े रहस्य का खुलासा करते हुए बताते हैं कि श्री राम के वनवास से लेकर माता सीता के परित्याग तक की हर घटना पहले से न केवल गुरुदेव को बल्कि महाराज दशरथ को पता थी। आर्य सुमंत बताते हैं कि एक बार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में महाराजा दशरथ की भेंट ऋषि अत्रि के पुत्र ऋषि दुर्वासा से हो गई थी। दशरथ उनसे अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में जानने के लिए प्रश्न किए थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने भविष्य देखते हुए उन्हें बताया था कि उनके ज्येष्ठ पुत्र का भविष्य सुखमय नहीं है। पहले उन्हें पत्नी समेत 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ेगा और जब राज सुख मिलेगा तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम के 2 पराक्रमी पुत्र होंगे जो नए राज्य स्थापित करेंगे, किंतु श्री राम उनका राज्याभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे। राजा दशरथ जानना चाहते हैं कि उनके सबसे प्रिय पुत्र के साथ ही ऐसा क्यों होगा। तब दुर्वासा मुनि बताते हैं कि श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार है। देवासुर संग्राम के समय असुरों ने भृगु ऋषि की पत्नी की शरण ली थी। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ऋषि पत्नी का सर काट दिया था। तब भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि उन्हें मानव रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उसी रात लक्ष्मण जी बड़े भाई श्री राम के चरण दबाते समय पूछते कि क्या वे सचमुच भगवान का अवतार है। श्री राम उनसे कहते कि हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है। भगवान अगर नर रूप में भी है तो उन्हें माया के वशीभूत होकर भी अपने धर्म का निर्वाह करना होता है। श्री राम कहते हैं कि माता सीता लक्ष्मी का अवतार है तो वह होनी को बदल भी सकती थी, लेकिन उन्होंने धर्म निर्वाह करते हुए वनवास का दुख भोगना स्वीकार किया। श्री राम लक्ष्मण जी को ये संवाद महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल पर भी उतरता है। वह इसका पूरा विवरण माता सीता को सुनाते हैं। माता सीता प्रसन्न होती हैं। महर्षि वाल्मीकि माता सीता को ये भी बताते हैं कि उन्हें जुड़वा पुत्र होंगे। माता सीता लज्जा के साथ और अधिक प्रसन्न होती हैं। मथुरा नगरी में रहने वाले च्यवन ऋषि कुछ अन्य संतों के साथ श्री राम दरबार में पधारते हैं। वे भार्गव ऋषि के पुत्र हैं। श्री राम उनके चरण पखारने के बाद उनके आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। च्यवन ऋषि बताते हैं कि मधु नामक दैत्य का पुत्र लवणासुर ऋषियों का भक्षण कर रहा है। उसके राज्य मथुरा के सभी ऋषि उससे डरते हैं क्योंकि उसके पास भगवान शिव का त्रिशूल है, जिसके सामने आने वाला व्यक्ति भस्म हो जाता है। श्री राम अपने भाइयों से पूछते हैं कि उनमें से कौन लवणासुर का अंत करने जाएगा। तब शत्रुघ्न कहते हैं कि लक्ष्मण और भरत भैया को सदैव सेवा का अवसर मिलता रहता है, अब की बार उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। श्री राम शत्रुघ्न जी को कूच करने का आदेश दे देते हैं, किंतु उन्हें मथुरा का राजा घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक भी करते हैं। श्री राम का तर्क था कि लवणासुर के अंत के बाद मथुरा नगरी को राजविहीन नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए नए राजा की नियुक्ति आवश्यक है। शत्रुघ्न के कूच करने से पहले श्री राम उन्हें एक दिव्य और अमोघ बाण देते हैं, जिससे भगवान विष्णु ने मधु और कैटव नामक 2 असुरों का वध किया था। मथुरा नगर के नगरभक्षी राजा लवणासुर का अंत करने के लिए शत्रुघ्न सेना सहित अयोध्या से कूच करते हैं। श्री राम उनसे कहते हैं कि वह मार्ग में महर्षि वाल्मीकि से आशीर्वाद लेते हुए जाएं। वे उन्हें सैन्य नीति का ज्ञान भी देते हैं। शत्रुघ्न जी अयोध्या से कूच करने के बाद अपना पहला पड़ाव महर्षि वाल्मीकि का आश्रम के निकट वन में डालते हैं। वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में हैं। साध्वी गौतमी माता उन्हें आकर वन देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने की सूचना देती हैं। वाल्मीकि बताते हैं कि उन्होंने बालकों की कुंडली बना रखी है, उनका जन्म बहुत ही शुभ नक्षत्र में होगा। शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं और उन्हें अपने युद्ध अभियान के बारे में बताते हैं। तभी कुछ ऋषि कन्याएं आकर बताती है कि वन देवी ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया है। वाल्मीकि शत्रुघ्न से कहते हैं कि उनके आश्रम में जन्म लेने वाले बालक सूर्यवंशी है, इस नाते आप उनके चाचा लगते हैं। चूंकि इस समय बालकों के पिता आश्रम में मौजूद नहीं है, तो चाचा होने के नाते वे बालकों का जातक संस्कार करें। माता सीता और श्री राम के पुत्रों के लिए ये कितना अद्भुत संयोग है। इस अवसर पर आश्रम के चारों ओर अयोध्या की सेना सूर्य पताकाएं लिए खड़ी है और शत्रुघ्न अनजाने में सही किंतु सगे भतीजों का जातक संस्कार अपने हाथों से करते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने हाथ में कुशा की डंडी लेते हैं और बताते हैं कि कुशा के अग्र भाग को कुश और निचले भाग को लव कहते हैं। ये बड़े पुत्रों को शत्रुघ्न की गोद में देते हैं और कुश से जल छिड़क कर
उसका नामकरण कुश करते हैं। इसके पश्चात छोटे पुत्र को गोद में लेते हैं और उस पर कुशा के निचले भाग से जल छिड़ककर उसका नाम लव रखते हैं। शत्रुघ्न इन सूर्यवंशी बालकों को पराक्रमी होने का आशीर्वाद देकर अपने गले की मालाएं पहनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक की श्री राम कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा, और अगर आप इसके आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो इससे आगे की कथा भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यापति राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। धन्यवाद।